प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अभी कोरोना की महामारी लगभग समाप्ति की ओर है, परंतु पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाई है। परंतु अगर हम जानवरों में देखें तो एक रोग ग्लैंडर्स सामने निकल के आया है। अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में अभी ऐसे दो मामले आए हैं। एक मामला घोड़े में आया था और एक मामला खच्चर में आया। मैं इसमें थोड़ा सा बता दूं आपको, इस बीमारी का जो भयावह स्थिति है उसको थोड़ा सा आप उससे परिचित हो जाएंगे कि यह जिस पशु में आता है, जैसा कि अभी घोड़े में आया और खच्चर में आया, उस पशु को तुरंत ही मारने के आदेश होते हैं नियम अनुसार, और उसको दफना दिया जाता है ताकि वह बीमारी वहाँ से कहीं और संक्रमित या जा ना सके। तो आज इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच में हैं अलीगढ़ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीपी सिंह जी। आपका स्वागत है प्रभात खबर में सर। थैंक यू शर्मा जी। तो सर पहले ये जानना चाहेंगे कि अलीगढ़ में यह मामला पहले कब आया और दूसरा मामला कब आया? पहला जो मामला आया है इस फाइनेंस ईयर में मई 2022 में आया है और वो एक गांव है हमारा अंडला में। अच्छा, क्या था वो मामला? किस में आया था? पशु में कौन? उसमें घोड़ी थी। हाँ, अच्छा। तो उसको हमने उसको मार दिया गया और डीएम के साहब के आदेश से वो जो है उसकी लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब ना हो, इसलिए डीएम साहब आदेश करते हैं उसको। अच्छा, मारने के और फिर दफना दिया जाता है। उसके बाद कब आया फिर? उसके बाद इसी जुलाई में आया है, एक खच्चर में आया है, वही गांव चपोटा अतरौली ब्लॉक में है। तो उसमें हमने अभी 20 तारीख में उसका किया है। तो उसमें भी मारने के आदेश हुए और डीएम साहब ने आदेश किए और वहाँ पुलिस फोर्स पहुंची, मेडिकल से भी टीम पहुंची, वहाँ पूरा सैनिटाइज कराया गया उस क्षेत्र को जहाँ की, और जो उसके संपर्क में आए थे जो भी आदमी चाहे पशु, उनको भी सैंपलिंग कराई गई है। जी। तो इसको लेकर के सर, क्योंकि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है और यह पशुओं से मनुष्य में जाने वाली बीमारी है, तो इसको लेकर के अगर हम जिला स्तर पर देखें तो आपका विभाग इस पर क्या प्लानिंग बनाए हुए है? हमारा प्लानिंग ये रहता है, हम साल में हर महीने 55 घोड़ों के सैंपल हिसार भेजते हैं जांच के लिए। अच्छा, वहाँ पर जांच होती है? वहाँ से सारे सैंपल बाई नेम जाते हैं और वहाँ से जो भी रिपोर्ट आती है 10 दिन के अंदर हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है। जी। और वहाँ जिनकी नेगेटिव आती है नेगेटिव, पॉजिटिव आती है पॉजिटिव, तो जो वो पॉजिटिव आती है हम तुरंत एक्शन लेते हैं। तो वो वही होता है कि उनको मारने के आदेश? मारने के आदेश हैं और उनको फिर ऐसा गड्ढा खोद के दफनाया जाता है जैसी मशीन द्वारा, सारी चीज प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये तो चलो उसके लिए हो गया कि आप चेक करा लेते हैं और जब चेक में आ जाता है पॉजिटिव तो आप ये करते हैं, परंतु इस बीमारी को रोकने के लिए उसके लिए क्या व्यवहार कर रहा है? रोकने के लिए हम सर्विलांस टीम लगी हुई है। डॉक्टर हमारे नियम से अस्पताल के अलावा भी वहाँ देखते हैं, जाते हैं, कोई पशु बीमार तो नहीं हो रहा, कोई कमजोर तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ हम लोग टाइम चेक कराते थे अपने पशु। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है ये केवल अगर घोड़े और खच्चरों में ही देखी जाती है या किसी भी पशु में हो सकती है? नहीं, केवल घोड़ा खच्चरों की बीमारी है। अच्छा, देखी जाती है। तो अभी इसके लिए कोई भी वो वैक्सीन इत्यादि या कोई ऐसी दवा इत्यादि नहीं आई है? अभी इस तरह की कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन ये है कि रिसर्च चल रही है, कुछ काम आगे बढ़ेगा। अब हम आपको इस पूरे ग्लैंडर्स जो बीमारी है इसको लेकर के जो पशु चिकित्सक हैं उनसे विशेषज्ञ तौर पर जानते हैं कि आखिर ये बीमारी क्या है, इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं और इसको किस तरीके से बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, यह पूछना चाहेंगे सबसे पहले, जो ग्लैंडर्स बीमारी है वो क्या केवल घोड़े खच्चर या गधों में ही होती है या फिर किसी और पशु में भी होती है? नहीं, देखिए, ये जो बीमारी है ज़्यादातर गधे घोड़े खच्चर में ही देखने को मिलती है और इनसे इतनी खतरनाक बीमारी है कि इससे पशु तो खत्म हो ही जाता है, साथ में ये बीमारी इस तरह की बीमारी है कि ये आदमी में भी फैल सकती है। अच्छा जी। अच्छा, इसके जैसे लक्षण जो हैं वो क्या होते हैं, अगर उसकी हम जानकारी करें? देखिए, इनमें गधे घोड़े खच्चर में लक्षण जो आते हैं शुरुआत में इस तरह आप देख सकते हैं कि पहले तो नाक से शराब आना। अच्छा, पहले हल्का शराब आता है, फिर समय के साथ साथ जो है वो गाढ़ा हो जाता है। दूसरा, इसमें पशु को तेज फीवर रहता है। अच्छा, बुखार तेज भी रहता है जी। तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जब ये ज़्यादा फैलने लगता है तो शरीर पर नोडुल्स टाइप्स के बन जाते हैं, यानी गांठ टाइप की बन जाती है पूरे शरीर पे। अच्छा, गांठें हो जाती हैं? जी, पीछे की तरफ गांठें बन जाती हैं पैरों पे और एब्डोमेन रीजन पे पीछे, और वो गांठ इस तरह बनती है जब वो बड़ी हो जाती है तो वो फूटती हैं।
फूटने के बाद में उसमें शहद शहद नामक जो है इस तरह से शहद जैसा होता है उस तरह के स्राव निकलता है। अच्छा अच्छा। गाढ़ा सा। और पशु की नाक के अंदर छाले पड़ जाते हैं। अच्छा। छाले के साथ साथ उसमें से फिर रक्त का स्राव भी होता है। अच्छा। तो ये मुख्य लक्षण हैं। इसमें पशु सुस्त हो जाता है और ज़्यादातर गधे और खच्चर में देखा गया है कि अगर इस तरह से ये लक्षण दिखते हैं तो पशु जो है 2 से 3 दिनों के अंदर खत्म हो जाता है। अच्छा, जैसे कि अगर किसी में ये लक्षण दिखते हैं अगर जी। तो जो उसका पशु मालिक है वह कहाँ पर संपर्क करे? देखिए, अगर इस तरह से कोई भी अगर आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो पहले पशु मालिक को खुद ही सतर्क हो जाना चाहिए। जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, इस तरह से लक्षण दिखने बाद खुद ही पशु मालिक सतर्क हो जाए। दूसरा यह है कि जिस पशु में इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस पशु का खाना पीना, बर्तन आदि सभी चीज़ों को दूसरे पशुओं से अलग कर दे। अलग ही खिलाए, अलग ही पिलाए। और अपने जिस हाथ से अब पशु मालिक जो हैंडल कर रहा है उसे, वो अपने बाद में सही से अपने हाथ को 2-3 बार हैंड वॉश करे, सही से सैनिटाइज करे, जब भी अन्य पशु को छुए। अन्यथा ये बीमारी इस तरह की होती है कि अन्य बीमारी में तुरंत फैलती है और पशु के लिए बिल्कुल घातक और जानलेवा बीमारी है। अच्छा, जैसे कि अगर ये लक्षण होने पर अगर हम कोई सरकारी तंत्र है तो कहाँ पर पशु मालिक संपर्क करें? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये करना चाहूँगा, अगर किसी गाँव में अगर इस तरह की घटना घटती है और उससे इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले वो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाके अपने जो पशु चिकित्सक होते हैं उनसे जाके मिले और उन्हें इस चीज़ का अवगत कराए कि इस तरह के हमारे पशु में लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो वो सीधे आपको अपनी कार्रवाई बताएंगे क्या है वो, या अपनी तरफ से वो विजिट करेंगे, देखेंगे। अगर उन्हें कुछ इस तरह से लक्षण लगता है तो वो उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट करके एक लैब है NRCE जो हिसार में, वहाँ पर उसे भेजते हैं। वहाँ से लैब से ही वो कंफर्म करके आता है कि इसे ग्लैंडर है कि नहीं है। अगर ग्लैंडर होता है तो वो सरकारी जो महकमा होता है वो अपने हिसाब से उसे हैंडल करता है और उस हिसाब से कार्रवाई करता है। अच्छा, तो यानी कि बड़ी खतरनाक बीमारी है। बिल्कुल खतरनाक बीमारी है और फैलने वाली बीमारी है ये, जैसे पशुओं से मनुष्य में जाने की। पशु से मनुष्य में भी पहुंच जाती है और मनुष्य में अगर एक बार अगर फैल गई, क्योंकि ये जीवाणु रोग बीमारी है, अगर एक बार पशु से अगर आदमी में फैल जाती है तो फिर इसका इलाज नहीं है। अच्छा, तो दर्शकों देखा आपने, जाना कि आखिर ग्लैंडर्स जो बीमारी है वह कितनी खतरनाक है। तो इसके लिए जो अगर हम जिला लेवल पर देखें तो जो पशु चिकित्सक विभाग है वह लगा हुआ है और लगातार कंट्रोल में सिचुएशन है। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।